Assalamualaikum. My name is Faiza and I did voice-over techniques advanced course from Media Minds in October-November batch 2020. I had a great experience with Media Minds. My first experience about dubbing was fantastic. Luckily, I got a chance to do work with Media Minds under supervision of Ma'am Shabana. And with a great team, with a great support, it wonders. बहुत मज़ा आया इसको करने में। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि डबिंग जो है वो बहुत आसान काम है, सिर्फ आपने स्क्रिप्ट लिया और डबिंग जो है वो आपने कर ली। प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था माइक लेना, कि आपने जो माइक लेना है और जिस पे आपने काम करना है, जिसके ज़रिए से काम करना है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, फिर जो स्क्रिप्ट हमें मिलता था उस पे हमें वर्क करना होता था। हमें साथ साथ जो वीडियो होती थी उसमें हमें अपनी आवाज़, अपने एक्सप्रेशंस जो है वो सिंक्रोनाइज करने होते थे अकॉर्डिंग टू द वीडियो। ये भी थी कि बिकॉज वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो जब हमें कोई स्क्रिप्ट, कोई लाइन, कोई एपिसोड जो है वो डब करनी होती थी तो बिल्कुल हमें ये देखना पड़ता था कि कोई शोर ना हो रहा हो, कोई आवाज़ नहीं आ रही हो और बिल्कुल खामोशी हो। और 2-3 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ी। थोड़ा सा जो है वो हर्डल्स आई डेफिनेटली। हर चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैशन होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होने चाहिए। जब आपके पास ये डबल पी होंगे, पैशंस और पेशेंस, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो यस, उसमें हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू इट तो ट्रस्ट मी, ये आप लोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम है और आपके स्किल्स अप हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू अ वॉइस ओवर एक्टिंग, तो उसमें मतलब बहुत चार्म है, बहुत अच्छा है। आई फाउंड इट वेरी गुड एंड वेरी नाइस। ये जो है वो हर मुश्किल के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन भी मौजूद होता है। आप अगर पैशनेट हैं अपने काम को करने में तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि मैंने ड्यूरिंग अपने इस प्रोजेक्ट में कुछ एडिटिंग भी सीख ली, तो आपके वो स्किल्स जो है वो कंटिन्यूसली अप होते जाते हैं। जैसे जैसे आप काम में इन होते जाते हैं, काम करते जाते हैं, आपको न्यू एक्सपीरियंस मिलता जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लर्निंग हमारा जर्नी होता है वो तो नेवर एंडिंग है, सभी को पता है। और इसमें हम जितना काम करते हैं उतना ही ज़्यादा हम सीखते चले जाते हैं। सो यस, इट इज़ लाइक दैट। ऐसा भी होता था कि कहीं कहीं हमें जो है वो करेक्शन भी करनी पड़ती थी। हम अपनी जो डबिंग भेज चुके हैं वो एडिटर की तरफ से वापस आ जाती थी कि जनाब ये लाइन ठीक से नहीं बोली गई है, ये जुमला ठीक से नहीं बोला गया है, इसको दोबारा बोलें। तो वो सारी चीज़ें भी साथ साथ इसमें चलती रही। करेक्शंस भी की हम लोगों ने, रात को देर तक जाके काम भी किया हम लोगों ने। और मैं अपना होमवर्क इस तरह से पूरा करती हूँ कि व्हेन आई गॉट स्क्रिप्ट तो मैं उसको पूरा पढ़ती थी, उसको देखती थी, वीडियो के साथ उसको मैच करती थी और फिर मैं उसको 2-3 दफ़ा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद एंड देन मैं डबिंग करती थी। तो डबिंग इट्स नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन जब अगेन आपको जो है वो शौक़ हो करने का, आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट हों इसके बारे में और प्रोफेशनल आप इसको अगर बाय प्रोफेशन आप इसको वाकई अपने साथ अटैच करना चाहें तो फिर हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। स्कोप के हवाले से बात हो रही थी, तो जैसे सबको पता है कि जब पैंडमिक हुआ और लोगों के पास करने को कुछ नहीं था एंड दे वर थिंकिंग कि अब क्या करें, दुनिया बंद हो गई, कुछ नहीं हो सकता, लोग स्ट्रेस में भी आ गए थे। तो मेरा जो ये कोर्स ड्यूरेशन था ये उन्हीं दिनों का था। मैं काम भी कर रही थी और साथ साथ मैंने ये भी किया, तो बहुत हेल्प की इस कोर्स ने मुझे। इसमें जो है वो नई टेक्निक्स आपको सीखने को मिलती थी और आपको लगता था कि ओह अच्छा, सिर्फ आवाज़ का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, आवाज़ के अच्छे होने के साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है, जिस उतार चढ़ाव आ जाता है, चीज़ें होती हैं। तो होम सेटअप जो है वो बिल्कुल फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। अगेन मैं अपनी वही बात रिपीट करूँगी कि जब आपके पास जो है वो पैशन होता है और थोड़ा सा पेशेंस होते हैं तो चीज़ें बहुत स्मूथली रन करती हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, इसमें डबिंग है, इसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्री डबिंग है, आप इसके अंदर जो है वो IVR कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एज वेल एंड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स जो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू होते हैं। डेफिनेटली उसके लिए भी आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, अपना काम डिस्प्ले करना पड़ता है। तो येस, ऐसा होता है, बिल्कुल इसमें बहुत स्कोप है और ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है। तो आई एम अ वर्किंग एज वेल बाय प्रोफेशन
प्रोफेशन आई एम कोच एंड आई एम ट्रेनर एज वेल, लेकिन मैंने उसके साथ साथ अपने पैशन की वजह से इस चीज़ को जो है वो किया, प्रॉपर कोर्स किया, और लकीली मुझे जो है वो प्रोजेक्ट भी मिला डबिंग का, और मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आया। जितने भी प्रॉब्लम्स आते गए उनको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सॉल्व करते गए, और मज़े की बात ये कि हर प्रॉब्लम हमारे लिए एक नई लर्निंग लेके आए। आपको लगता है अच्छा बस उर्दू ही तो बोलनी है, उर्दू में ही तो डब करना है, लेकिन ट्रस्ट मी, उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, उस लफ्ज़ की अदायगी अच्छी होनी चाहिए। लेट सपोज कि अगर एक लाइन है कि ओह मुझे बहुत भूख लगी है, तो जब मैं ये बोलूँगी, जब मैं ये डिलीवर करूँगी अकॉर्डिंग टू द वीडियो, तो मेरे एक्सप्रेशंस वही होने चाहिए, मुझे ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि मुझे भूख लग रही है। अब इसी लफ्ज़ को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे अंदाज में बोलूँगी तो वो सारे एक्सप्रेशंस, वो एनर्जी, वो सारी चीज़ें जो हमें इस कोर्स में सिखाई गई थी, वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और चैलेंजेस में यस ये भी एक चैलेंज था कि हमने अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस जो है वो सिंक्रोनाइज़ करना है, उसके साथ उसको वैसे ही बोलना है, ताकि देखने वाले को ये लगे कि जो स्क्रीन पे बोला जा रहा है वो हम ही बोल रहे हैं। सो माई सजेशन टू माई लिसनर्स कि आप लोग जितने भी लोग ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपके जहन में जो भी सवालात हैं कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है कि हम घर से कैसे काम करेंगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप लोग इसको पूरे पैशन के साथ करेंगे। माइक बहुत अच्छा सा अपने पास लेके रखिएगा। उर्दू के प्रोनाउंसिएशन आपको साथ साथ जो है वो स्क्रिप्ट में मिलेंगे, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और अगेन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी कोशिश, तो आप एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। एंड मीडिया माइंड्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि ना सिर्फ आपको सिखाता है बल्कि आपको वो मौके भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले सकें। सो थैंक्स टू मीडिया माइंड्स।